नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। आज हम आपको समाजवादी पार्टी में हो रहे मतभेद को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में परिवारवाद फैला हुआ है। परिवारवाद समाजवादी पार्टी में जड़ बना के बैठा हुआ है। 2014 से लेकर के अब तक का जो सफर रहा है समाजवादी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं परिवारवाद पे टिका हुआ है। चाहे वो चाचा शिवपाल को ले लीजिए, चाहे वो अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे वो किसी और नेता को लेकर के रख लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो साफ साफ नजर आता है। इस वक्त समाजवादी पार्टी में अंतः कलेश चल रहा है, जैसा कि आपने उपचुनाव में देखा, उसके बाद बीते वाले चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में परिवारवाद भरा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस जो है परिवारवाद में इस तरीके से फंस गए हैं कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। जैसा कि इस वक्त अयोध्या का उपचुनाव होना है, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी भी घोषित किया था और अवधेश प्रसाद जो कि इस वक्त अयोध्या के सांसद हैं, उनके लड़के अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया था। तो अंतः कलेश की जो एक जड़ है वो कहीं ना कहीं फिर उभर के आ गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं वो जो है इससे खुश नहीं है, क्योंकि परिवारवाद ही कब तक चलेगा, कब तक जो है राजा का बेटा राजा हो। क्या जो समाजवादी पार्टी में और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्या उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? जो जमीनी स्तर से लेकर के काम कर रहे हैं, क्या उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी जी की, जो कि 2022 में जो चुनाव हुआ था वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और 2022 में जी तोड़ मेहनत करके अवधेश प्रसाद जी को विधायक बनाया था। उसके बाद अभी हाल ही में सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लगन से सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन अब परिवारवाद है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सूरज चौधरी ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर परिवारवाद जड़ बना के बैठा हुआ है। उनका कहना है और उनका मानना भी है कि समाजवादी पार्टी में केवल और केवल परिवारवाद ही चल रहा है। तो अवधेश प्रसाद ने अपने लड़के अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा का टिकट जो है दिलाया और अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। इसी को लेकर के सूरज चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सूरज चौधरी का कहना है कि अवधेश प्रसाद सूरज चौधरी को बार बार और कई बार जो है बेइज्जत उन्होंने किया है। सूरज चौधरी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने उनके साथ जो बर्ताव किए हैं वो ठीक ठाक नहीं है। बेइज्जत करना, स्टेज से भगा देना और समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव से मुलाकात का बहाना लेकर के कई सारी समस्याएं उनके साथ खड़ी हुई थी और इसी सब चीज को लेकर के और ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने उपचुनाव जो है, आने वाला जो उपचुनाव है मिल्कीपुर का, उन्होंने उनको टिकट दिलाने की भी बात की थी। लेकिन ऐसे में उन्होंने अपने लड़के को जिस तरीके से टिकट दिलाया है और चुनावी मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो सूरज चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, पदाधिकारी थे, वो इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं। लगभग अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है वो समाजवादी से दूर जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी क्या करती है, क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो एक उपचुनाव ही नहीं, वो पूरे प्रदेश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है और सभी की नजर जो है मिल्कीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें थी वो थोड़ा सा कम हो गई है। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सूरज चौधरी को अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित करे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सूरज चौधरी किस तरीके से किसी पार्टी का दामन थामते हैं कि नहीं थामते हैं। अभी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि अभी उनका कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन वो भीम आर्मी, उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा, वो भीम आर्मी से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है। तो ऐसे में देखना है कि वो किसका जो है दामन थामते हैं, किस पार्टी में जाते हैं। एक चीज आप ये भी समझ लीजिए कि सबसे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में गए थे, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अब देखना है किस पार्टी का दामन थामते हैं। उनके सामने बहुत सारी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। ऐसे में देखना है कि उनके मन में क्या चल रहा है, कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो सूरज चौधरी से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं और वो किस प्रकार से किस पार्टी का जो है झंडा लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, हमारी खबर कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद।